कि प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इससे आपको सीख लेना है, प्रेरणा लेना है, आपके बहुत काम आएगा। इस कहानी पर गौर कीजिएगा तो ध्यानपूर्वक। आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, एक बार की बात है कि एक पुजारी मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार कौन होता है? जो मूर्ति बनाता है। तो मूर्तिकार के पास एक पुजारी गया और बोला कि हमें भगवान राम की मूर्ति चाहिए, हमें रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने मंदिर में उसका स्थापना करना है। तो मूर्तिकार भी बोला ठीक है, इतना रुपया लगेगा, आप दीजिए। पुजारी उसको रुपया दे देता है मूर्तिकार को, और रुपया देकर वो चला जाता है कि हम फलां दिन आएंगे, आप हम मूर्ति रेडी करके रखिएगा। बोला ठीक है। जब वो रुपया ले लिया, फिर वो अब तो उसको मूर्ति बनाना था, तो रुपया लेने के बाद वो फिर पत्थर का उसको जुगाड़ करना था। वो तो फिर गया जंगल की तरफ, 2 पत्थर वो लाया जंगल से, 2 पत्थर लेके आया और वो क्या किया, उसको तराशना स्टार्ट किया। हथौड़ी, पत्थर, छेनी सब लिया और एक पत्थर पहले लाया और उस पर हथौड़ा मारना, डिजाइन बनाना स्टार्ट किया, तराशना स्टार्ट किया। जब हथौड़ी मारा, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा चला हथौड़ी, तो उस पत्थर से आवाज आई कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। बोला है रुको मूर्तिकार। फिर मूर्तिकार पत्थर चलाया, हथौड़ी चलाया, उस पर छेनी चलाया, फिर पत्थर बोला नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा, मुझे छोड़ दो। लास्ट में आकर मूर्तिकार उसको छोड़ दिया, साइड कर दिया। तो 2 पत्थर लाया था। कितना लाया था? 2 पत्थर। फिर दूसरे पत्थर को मूर्तिकार लाया और फिर उस पे हथौड़ी छेनी से अपना काम स्टार्ट कर दिया। फिर हथौड़ी छेनी उस पर मारने लगा। तो कुछ देर के बाद इस पत्थर से भी आवाज आई। चोट तो चोट होता है, दर्द तो सबको होगा। उस पत्थर से भी आवाज आई कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार बोला कि दर्द हो रहा है, क्या तुझे भी छोड़ दूं? बोला नहीं, और मारिए आप। क्या बोला? और मारिए मुझे आप। तो इसी तरह मूर्तिकार उसको हथौड़ी छेनी से काम करता रहा और भगवान राम की मूर्ति 1-1.5 महीना में जाकर तैयार कर दिया, बन गया। तो फिर पुजारी आया, रामनवमी का जब समय आया तो पुजारी आया और बोला कि भगवान राम की मूर्ति तैयार हो गई। बोला हाँ तैयार हो गई। वो देखें, बहुत ही खूबसूरत भगवान राम की मूर्ति बनके तैयार था। तो वो गया, देखा, वो भी बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि बहुत ही खूबसूरत है। वो लेकर चला। उसकी नजर वही जो पहले वाला पत्थर था उस पर पड़ी। बोला ये क्या कीजिएगा मूर्तिकार जी, ये पत्थर भी तो लगता है बेकार, इसको भी हम ले जाएं? बोला हाँ ले जाइए, ये मेरे किसी काम की है नहीं, ले जाइए आप। लेकिन फिर मूर्तिकार पूछा इसका करिए क्या? बोले करेंगे, बता देंगे बाद में। उसको गाड़ी पर लेकर भगवान राम को और उस पत्थर को भी लेकर वो चल दिए। जाकर वहां फिर रामनवमी का मौका आया। उस शुभ अवसर पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम की मूर्ति का स्थापना हुआ। भगवान राम की मूर्ति का मंदिर के अंदर स्थापना हुआ। उस पर फूल, माला, प्रसाद ढेर सारा चढ़ाया गया, उनकी पूजा होने लगी। ये पत्थर आप कहाँ रखाएगा? ये पत्थर रखाया आगे में, बाहर आगे में, जहां नारियल फोड़ा जाता। वेरी गुड। अब इस बात को समझिए, आप जो भी आ रहे हैं वहां भगवान राम के ऊपर फूल माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा, लेकिन और बाहर आकर उस पर नारियल दबादब नारियल फूट रहा है और वो दर्द से करा रहा है कि दर्द हो रहा है। तो बोला गया उस दिन 2 घंटा 2 महीना दर्द अगर कर लेते, दर्द सह लेते, तो आज जिंदगी भर, पहले तो उसी को मौका मिला था ना, पहले उसी पत्थर को ना मौका मिला था। आज मंदिर के बीच में भगवान राम पे फूल माला सब कुछ हो रहा है। अब
इसमें नारियल फूट रहा, सब दिन दर्द सह रहा है। इसी तरह आप लोग इस बात को समझें कि आज थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा, डेली 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ लीजिएगा, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत दर्द नहीं आएगा। नहीं तो आज का दर्द अगर नहीं बर्दाश्त करते हैं, कल आपकी जिंदगी में दर्द होगा, तकलीफ होगी। आप भी खुरपी हंसुआ मजदूरी जानते हैं ना, उसी आप धूप में इसी तरह मजदूर देखते हैं कितने परेशान होते हैं, कितना तकलीफ होता है, उसी तरह आपको भी तकलीफ होगी। इसलिए आज का परिश्रम, आज आप थोड़ा सा दुख सह लेते हैं, तकलीफ सह लेते हैं, कल आपका जिंदगी संवर जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए? तो आप अच्छे से पढ़िएगा ना, मन लगाकर डेली 6-7 घंटा घर पे ही मेहनत करना है, स्कूल में भी, सब जगह। ठीक है ना? अभी की तकलीफ आपका फ्यूचर बदल देगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बाय।